जैसा कि आप लोग अभी जो भी इंडिया का हाल है वो आप सब अभी न्यूज़ में सुन जरूर रहे होंगे। क्यों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरे इंडिया के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की इतनी तेज़ी से कमी हो रही है कि लोग इससे मर जा रहे हैं। मतलब कि ये समय पे नहीं मिल पा रहा है तो इंसान मर जा रहा है। जरा सोच लो कि ये कैसी नौबत आ चुकी है कि हमें ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है, वो भी इतनी ज़्यादा मात्रा में। जैसा कि आप जानते हो हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, जिसे कि हम अभी ले रहे हैं, आसानी से ले सकते हैं। पर कोरोना वायरस के हो जाने के बाद हमारे जो फेफड़े में कफ जम जाते हैं जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सांस अच्छे से लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो ऑक्सीजन हमें ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में मिलती है। आप ये ज़रूर सोच रहे हो कि यार इंडिया इतना तो गया गुजरा तो देश नहीं है कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की व्यवस्था नहीं कर रहा है इस समय। तो ये जान जाओ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की व्यवस्था हो रही है। यस, इसे आप लोग अच्छे से सोच नहीं पा रहे हो कि ये ऑक्सीजन की कमी हो कैसे रही है। मैं बताता हूँ, मैं आपको इसके बारे में A to Z नॉलेज देने वाला हूँ। स्टेप्स बाय स्टेप्स मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कमी हो रही है हमारे इंडिया में सिलेंडर की, जो ऑक्सीजन के रूप में इंसानों को नहीं मिल पा रही है समय पे, और इसे शुरू में होना चाहिए था। और कब? अब ये सुनिए। स्टेप नंबर वन ये है कि जरा दिमाग को यार दौड़ाना। जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे थॉट्स को रखे जाना। जैसा जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट तो यार हॉस्पिटल में आ नहीं जाएंगे, उसे लाने के लिए अब देखो कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है। सबसे पहला स्टेप ये आता है, वो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस को यार तुम डायरेक्ट तो ला नहीं सकते हो किसी चीज़ में, उसे बड़े से चीज़ में अच्छे जगह पैक सील्ड चीज़ में ही आपको लाना पड़ेगा। तो क्या है कि एक बड़े से ट्रक में ऑक्सीजन को पूरा भरा जाता है, जो कि आप देख रहे हो ये ऑक्सीजन ट्रक्स हैं, इसी में ऑक्सीजन भरे जाते हैं। तो एक ट्रक को भरने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। यस, अब तो बोलोगे ठीक है 2 घंटे लग गए। अब जरा सोचो, एक ट्रक तो है नहीं, पीछे काफ़ी सारे ट्रक लगे हुए हैं, तो वहाँ समय लगा हमें काफ़ी सारा। एक ट्रक को भरने में 2 घंटे लगे। वो ट्रक होते जाएगा। जब एक साथ ट्रक भर जाएंगे, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि जब वो ट्रक्स ढेर सारे लाइन में इकट्ठे हो जाएंगे, कि एक सारे इसलिए होंगे क्योंकि एक साथ उन्हें निकाला जाएगा, वहाँ से एक एक करके नहीं निकाला जाएगा। तो होता ये है कि जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में ऑक्सीजन सिलेंडर मतलब भरा गया ट्रक में, अब उसे ले जाना है दिल्ली, तो उतनी दूरी है। अब उतनी दूरी तय करने में ट्रक से वो भी दिन तो लग जाएंगे, 2 से 3 दिन। अब ये जरा सोचो कि ट्रक की स्पीड भी केवल 40 मैक्सिमम होती है, माने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल सकता है, इससे हाईएस्ट नहीं जा सकता है। और ये भी जान लो, जो ऑक्सीजन भर के ले जाया जाता है वो जो ट्रक होते हैं वो रात में नहीं चलते हैं। तो जरा सोचो अगर उसे महाराष्ट्र से दिल्ली जाना है तो उसमें कितना टाइम ले लेगा। ये रहा दूसरा स्टेप। अब आते हैं तीसरे स्टेप्स में। तीसरा स्टेप ये है कि मान लो ऑक्सीजन सभी जगह पहुंच गए, सभी जितने भी स्टेट्स हैं धीरे धीरे 2-3 दिन में पहुंच गए। अब होता क्या है, अब पहुंच गए तो उसे किसी रूप में छोटे छोटे भाग में रखना पड़ेगा ना। तो छोटे भाग में रखने के लिए एक आप देखे होगे, मतलब पतली सी लंबी सी एक सिलेंडर आती है जिसे ऑक्सीजन सिलेंडर ही कहते हैं, जो आप अक्सर देखा करते हो। तो उसमें भरा जाता है उसे। अब उसे भरने में काफ़ी समय लगता है क्योंकि एक ट्रक्स तो है नहीं, ढेर सारे ट्रक्स आए हैं। अब ढेर सारे ट्रक्स में से ऑक्सीजन भी कई सारे निकलेंगे, तो उस सिलेंडर में भरने में काफ़ी सारे टाइम लग जाएंगे। अब मान लो ये तीसरा स्टेप यहाँ समाप्त होता है। चौथा स्टेप्स ये है कि जब वो पूरे सिलेंडर भरे जाएंगे जो आप देखते हो, तो आप जाएंगे हॉस्पिटल्स में। तो मान लो दिल्ली के हॉस्पिटल में भेजने हैं, तो दिल्ली में तो एक हॉस्पिटल है नहीं, दिल्ली में कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो उन हॉस्पिटल्स में जाने में काफ़ी समय लगेगा। मतलब कि मैं कुल मिला के कहूँ तो एक सिलेंडर को पहुँचने में, एक हॉस्पिटल में पहुँचने में 10 दिन कम से कम लग जाते हैं, या हफ्ता 1 वीक मैक्सिमम लग जाते हैं। तो जब यार अब आप ये सोच रहे होगे कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो जरा फ्लैशबैक में जाओ तो याद करो
दिसंबर और जनवरी का जो महीना था वो हम लोग कितने अच्छे से गुजार रहे थे। मतलब ना कोई कोरोना का डर, ना किसी तरह का रोकथाम कि भाई बाहर नहीं जाना है, किसी से मिलना नहीं है, जो कि अभी चल रहा है। उस तरह के केसेस भी नहीं आते थे, हल्के फुल्के आते थे, तो हमें लगता था कोरोना गया, अब वापस नहीं आएगा। लेकिन उसने तो हमें क्या पता था कि लॉयन जैसी 2 कदम पीछे जंप लेके हाईएस्ट मारेगा, जैसा कि अभी कर रहा है। तो हमारे सरकार को दिसंबर जनवरी में ये स्टेप ले लेना चाहिए था, जैसा कि केरल के सरकार ने कर लिया था। यस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो केरल है उसने अपना खुद का जो भी ऑक्सीजन वेंटिलेटर की ज़रूरत थी वो उसी समय पूरा कर लिया था। और केरल एक ऐसा राज्य बन चुका है जो दूसरे राज्य मतलब दूसरे स्टेट्स में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बांट रहा है। ज़रा सोच लो केरल कितना स्मार्ट है। और सही बात है, केरल शुरू से ही स्मार्ट वहाँ पे लोग हैं और स्मार्टनेस से काम भी होते हैं वहाँ पे। इसी तरह हमें लेट होता है, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हॉस्पिटल में पहुंचने में आजकल लेट हो रहा है। कोई और कारण नहीं है इसका कि सरकार नहीं भेज रही है, बट उसे पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। बस यही कारण है कि समय पे नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ, ये भी कहूँगा कि सरकार की भी गलती है कि उसने शुरू में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का मतलब जो भी अवेलेबल होता है उस अवेलेबल नहीं कर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ थम्स अप जरूर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे जरूर कमेंट जरूर लिखना कि ये जो 2 वीडियोस आपने देखे बैक टू बैक वो कैसे लगे, और जिससे कि मैं आगे भी वैक्सीन, कोरोना वायरस या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको एक वीडियो अच्छी बना के दूंगा जो आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छी होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।